Shall I
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
No!
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਨੂਰ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਲੱਖ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ श्री गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में बैठी गुरु रूप साध संगत जी का के बोलो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, तुसी वडभागी हो, अपने वतन तो दूर बैठे गुरु नानक की लगाई हुई इस फुलवारी में सजा के संवार के कथा कीर्तन संगत पंगत और कीरत की कमाई पर आपने में जोड़ के सिक्खी का प्रचार कर रहे। संत बाबा ईसा सिंह जी ने तो संत बाबा नानक सिंह जी जी परंपरा चलाई गुरु नानक की इस फुलवारी को आगे बढ़ाने एक नवी परंपरा चलाई। वो सारे तो बात दिखती और उन्होंने जिस तरह गुरु नानक देव पातशाह की बाणी का प्रचार करने का तरीका चुनिया वो आम कन्वेंशनल गुरुद्वारों तो या उन्होंने प्रचार तो थोड़ा हट के दिखता है। वो पीछे और कोई भावना नहीं, भावना यही है कि निष्काम किस तरह निरोल बाणी का कीर्तन करके सहजे भाव संगत के दिल में वास करा सकिए गुरु की बाणी का। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने जिहड़ी पनीरी बोई और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक जिस तरह वो पहुंची और अंत में गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की दे हिसाब नाल साडे सामने साक्षात गुरु के रूप से खलोई। वो एक सहज मार्ग है मोक्ष की प्राप्ति का। कोई भी धर्म ले लीजिए, कोई हिंदू है जो पूजा अर्चना हवन करता है मोक्ष पाने, कोई अगर क्रिश्चियन है चर्च में जाके प्रेयर्स करता है, बाइबल पढ़ता है तो साल्वेशन अचीव करना चाहता है। कोई मुसलमान है पांच पैर नमाज पढ़ता है, इबादत करता है तो मकसद है कि फरिश्ता को भिस्त से भेजे। और कोई गुरसिख है गुरबाणी पढ़ता है कि गुरु नानक के चलाए हुए रास्ते संगत पंगत और कीरत के नियम को मानता है तो ओदा मकसद सिर्फ यही है कि वो 84 लाख योनि के गुरभास तो मुक्त हो जाए। और ये रास्ता पढ़ने लिए जो सहज मार्ग गुरु नानक देव जी पातशाह ने दसिया है, उस परंपरा में बाबा ईसा सिंह और बाबा नंद सिंह जी ने जिस तरह पंजाब में पिंड पिंड अपने प्रचार का राही प्रचार किया है वो सराहनीय है। और तो पंजाब तो हजारों मील दूर बर्मिंघम से अजय के विचार सोच के खुशी हुई है कि तुसी वो परंपरा इतने भी रखी हुई है। सिर्फ सवाल नहीं है कि गुरु नानक की लगाई हुई फुलवारी में पनीरी कटे ना वधे। जिस तरह आम साढ़े खेतों में या बागों में सीजन होता है, फुल खत्म हो जाते हैं, नवे फुल की पनीरी लगाई जाती है और फिर तैयार करीदे ने बी बो के। इस तरह घर में जोड़े बच्चे पैदा हो रहे हैं या जिस तरह परिवार से वादा हो रहा है वो भी पक्के सिख बन सकन, गुरु नानक नाम लेवा बन सकन और अपने अक्ष अपने चरित्र और अपनी नए नक्श से भी सिक्खी का रूप धार सकन, वो उपराला करने की लोड़ है। मैं पता है कि समा बहुत हो चुका है, मैं समा बहुत नहीं लाऊंगा और मैं अपनी गल समाप्त करने तो पहला सिर्फ मैं नहीं कहूँगा कि गुरु नानक की लगाई हुई इस फुलवारी को
रक्षा करने का काम जिहड़ा तुसीं पंजाब तो वतन तो दूर बैठे कर रहे हो, तुसीं धन्नवाद के भागी हो। और मैं उम्मीद करता हाँ अगे भी यह मिशन तुहाडा चलता रहेगा। पर इस पनीरी को होर वधाउण लई जिहड़े सिख घर विच नहीं जन्मे, जिन्हां नूं गुरु नानक का नहीं पता, जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब नहीं तकिया, जिन्हां ने उन्होंने नहीं सुनिया या जानिया, उन्होंने भी इन्हां नाल किस तरह जोड़िया जा सके उहदा उपराला भी करना चाहिए है। जिस तरह साडे योगी हरभजन सिंह जी ने अमरीका च, कैनेडा विच, इटली विच किस तरह एक इहो जिहे धर्म जिन्हां की विरासत है, जिन्हां के 2000 साल पूरे होए जा रहे हैं, होने जा रहे हैं एडी के आफ्टर डेथ। उस तो पहला कितने सन उसका भी हिसाब लाना पैंदा है। उस क्रिश्चियन धर्म को छड़ के अज लोग जुड़न को तैयार हैं, क्योंकि योगी जी ने अपने प्रचार राही उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़िया है, गुरु नानक के परिवार नाल जोड़िया है। तुसीं सरवण कर रहे सी, कभी असीं अपने वो झाती मारीए, अपने परिवार में झाती मारीए, क्या साडे घर दीआं बच्चियां भी इस तरह विरोध कीर्तन कर सकती हैं? कोई उपराला है, कोई कोशिश है जिहड़ी की कारज जिस दिन गुड़ती लगी, जिस दिन पैदा हुई साडे बच्चे बच्ची पैदा हुए, जिस दिन उन्होंने गुड़ती लाई गई, वो गुड़ती के नाल सिक्खी की भी गुड़ती लाई गई है। उस तो बावजूद किते मां बाप ने बुजुर्गों ने छुट्टियां जाना होवे और बच्चे नूं या नूह नूं या पुत्र नूं या दोतरी नूं या पोतरी नूं या पोतरे नूं या दोतरे नूं कह दिता जाए कि बच्चे तड़के उठ के प्रकाश कर लेना, संध्या के वेले रहरास करके बाबा जी संतोख देना, फिर शायद लगता है वक्त पै गया, क्योंकि परंपरा का पता ही नहीं कि वाक लेना है खब्बे साइड तो या सज्जे साइड। बाबा जी संतोखड़े ने सज्जे साइड का सफा पढ़ना है या खब्बे का पढ़ना, और बाबा जी जो जो संतोखड़ा है कि अरदास की करनी, ये परंपरावां असीं अपने घर च नहीं सिखा सके। पर योगी जी ने एक उपराला करके अमरीका से, कनाडा में और दुनिया के विभिन्न देशों में 300 सेंटर चला रहे हैं और ये प्रचार कर रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि नानक साहब का मिशन भी उसी तरह पहला भी बहुत सहयोगिता करते रहे, आगे उसी तरह नाल जुड़ के इस उपराले में नाल होंगे। मैं उचेचे तौर पर हिंदुस्तान तो लंदन आया सी योगी जी को मिल सका, तो उन्होंने गुजारिश कर सका कि 300 साल गुरपुरब आ गया है, विसाखी का खालसा पंथ का 300 साल जन्मदिन। उस तो पहला हिंदुस्तान और हिंदुस्तान तो बाहर यह प्रचार की लोड़ है कि आखिर की कारण सी खालसा पंथ साजण की, और आखिर खालसा पंथ 300 साल किस तरह जिंदा रहा है, और किस तरह 1000 साल ਲਈ एजेंडा खालसा पंथ ने सारे यूनिवर्स को देना है। वो एजेंडा जिहड़ा एक खालिस संस्कार को जन्म देगा, एक खालिस सभ्यता को जन्म देगा, एक खालिस संस्कृति को जन्म देगा। उस खालसा परिवार की प्रचार में मैं गुजारिश कर दूरों टुर के पटना साहब तो टुर के दिल्ली होंदा होया लंदन पहुंचे हाँ, और मैं उन्होंने गुजारिश की है, हम ही भरते हैं पर नाल उन्होंने भी रुझेवे हैं। मैं कहना हाँ तुसी भी उन्होंने जोड़ पाओ तो आप भी हिस्सेदार बनो कि इस प्रचार में, इस मिशन में असी सक्सीड कर सकीए कि वो जो 96 करोड़ी खालसा साजण का सपना सी गुरु का वो पूरा हो सके, और वो ताही हो सकेगा जब प्रबंधका वालों नहीं पर संगता वालों उपराला होगा। हर एक परिवार चाहेगा ताही यह सफल हो सकेंगे। मेरे वालों गुजारिश यही है तक पटना साहब लाए या
हजूर साहब लाए दास के हथों कोई सेवा अगर हो सकती होवे तो हुक्म देना, तो मेरे वालों कोई गलती गल बोली गई होवे तो क्षमा का जाचक हाँ। और मैं अपनी गल इतनी ही समाप्त करना, अभी बड़ी देर हो गई है, उन्हें भी क्षमा चाहने ऐसी। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब गुरु नानक के कहे अनुसार कर्मी आपको अपनी के नड़े के दूर, फैसला कर्म करनगे तुसी किन्ने किसी के नेड़े हो, किन्ने किसी तो दूर हो। पति पत्नी तो, पत्नी पति तो, बच्चा माँ बाप तो, माँ बाप बच्चे तो, हुकूमत लोगों तो, लोग हुकूमत तो, आपस में किन्नी विच ते दूरी पा बैठे ने, इसका फैसला कर्म करेंगे। ठीक है, अटल बात है, इन रोका नहीं जा सकता। चंगे कर्मां का सिर्फ यही है आला बड़ा चंगा हो जाता है, माड़े कर्मां का सिर्फ ये फायदा है कि आला बड़ा माड़ा हो जाता है। कल तक नहीं आप बीज आपे खा, नानक भूमि आवे जा, वो तो टलना है ही नहीं। लेकिन सिख धर्म में एक ज्ञान होर भी है, वो है धर्म तो पिछा का ना हटो या कर्म को कमाओ, लेकिन जो कर्म कमाओ उसको धर्म के तहत कमाओ। कर्म का तुम करो, ये कर्म तो बच नहीं सकते। हूँ मैं कर्म करी होना सवेर तो लैके शाम तक 400 एदा असर तो है शरीर ने भुगतना, ये तो टल नहीं सकता। लेकिन जे धर्म की आवाज यही है कि जाके संतां के दर्शन करने हैं, चलो आए लगे सबब कर देगी, तब फिर उसकी कीमत तो देनी पड़ेगी। तो कीमत देन तो झिझकण का वो मतलब बनया, जिसने शरीर का भावे संसार से रख जिन्हें शरीर दिता है, जिन्हें थोड़ी अपनी होंद दी है, जो की सेवा करते हैं या उन्होंने संगत की सेवा करते हैं, तो जेकर अपना दुख आ भी जाए तो फिर दुख पर हर सुख कर ले जाओ, अपने दुख गुरु दे दो, सुख अपने कर ले जाओ। ये सिख नो चीज है। सिख धर्म के त्रै गल्लां जे ना तुसीं भुल्लो तो तुहानूं कदी कोई तकलीफ नहीं होगी। एक तो ये मतलब अंग संग वाहिगुरू, जो भैड़ा चंगा करते हो वाहिगुरू नाल चित्रकूट तेरे संग बिठाए। ये बारियों ने पर्दे मार के पूरे बारे मार के कहानी नहीं बनती। अंदर बेटा जानता, बिन बोलिया सब कुछ जानता, इस करके हेरा फेरी रब ना करनी चाहिए, कोई लोड़ नहीं खास। जिस नूर को जिसने अखा तो दित्तियां ने तुहाडी अखां चों वेंदा पिया, तुसीं किनियां वखा मद करके कामियां पाओगे। जिसने तुहानूं शरीर दिता है, शरीर की जिहड़ी तुहाडे चचूंदर पाण है, इस नूं तुसीं किन्ने गुरु पाओगे। कोई गल वारा तो खानी नहीं है, उत्थे जाए नहीं गल, बोले पीर बताल मुर्दा मुर्दा भी देना, कर्म तुहाडा बोल पैना। और कर्म के बोलन का सिर्फ एको ही तरीका है, कर्म ना बोले, जेकर कर्म करदिया होया धर्म की कमाई के मुताबिक करो, ये मन के करो कि अंग संग वाहिगुरू, ये मन के करो कि मेरे नाल वाहिगुरू खुलता है, मान नहीं लो। मैं तो एक मिसाल देना, एक बच्चे ने मैंने गल दसी, ओदा कोई लम्मा चौड़ा सिक्खी नाल तलक नहीं सी, एवं थोड़े जे दिनों की सिक्खी तो थोड़े जे दिनों का सुमेल सी। तो एक दिन उन्हें सोचा कि सवेरे 3 बजे उठ के नावी का कढ़ाइया पिया है, ठंडे पानी नाओ जी, फिर वो वाहिगुरू वाहिगुरू करो जी, फिर वो साधना से जाओ जी। उन्हें कहा अज मैं सौ जाना, जी उठना होगी। राती नींद करके सोता, कीर्तन सोहला कर लिया उन्हें, सौ गया। जिन्हें कीर्तन सोहला करके सौ गया कि माने सी कि मैं नहीं उठना, अलार्म शलार्म भी बंद, सारा कुछ बंद करता। उस दिन 4 बजे भूचाल आया लॉस एंजलिस, तो 15 मिनट बाद नशा आए तो मैं बाहर कुर्सी पर बैठा था, मैं सुना सौ लिया,
ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੁਚਾਲ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਧਕ ਦਾ ਸਿਦਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾ ਉੱਠਦਾ, ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਦੇਖੀਏ ਰੱਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਸੂਨ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਨਾਮ ਚਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਣ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਮੀਤ ਕਰਮਾ ਸਰਨ ਪਰੇਗੀ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅਵਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ ਕਦੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਦਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਗਦਗਦ ਹੋ। ਆ ਕਿਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਜੰਮਦੇ ਫਿਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਯੱਗ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯੱਗ। ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਆਬੇ ਦਾ, ਤੂੰ ਮਾਝੇ ਦਾ, ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਾ, ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੀਣੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣੀ। ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੰਘੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਵੱਜਦਾ, ਉਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਵੱਜਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵੱਜਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਜਦਾ ਅਸਲੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਜਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਤੇ ਟਿਕਾਣੀ ਚ ਫਸੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ।
ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬੇ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁਆਚੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। मैं तो डरता मैं आप सवेरे इस करके उठ गई ना कि फड़ लेंगे, कहेंगे सानू कहना सवेरे उठ आप घड़े मार इस करके मना औखा सौखा तुर जाके थोड़ा बहुत अखा उखा मीट के वाहगुरू करके इन्होंने तो पता तो लगे भी भी जा लेंदा। इस तरह सिख धर्म के एक अंश है। क्यों अंश क्यों है? एक गुरु की बरस है। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈਆ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ, ਇੱਕ ਸਹਿਰ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇਗੀ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਪਣਗੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। वाजंती कारंती जगुपति वहा ब्रह्मा ने देशा गुरु वाहिगुरु। तो त्रेशा गुरु का अपना मंत्र है। ब्रह्मा विष्णु महेश एका माई जुट आई तीन चेले परवान, एक संदारी एक भंडारी एक लाए देवान। ये जो का मंत्र है। और फिर दुखी आ देखो जी तुसी क्यों दुखी? मैं बड़ा दुखी है। फिर क्यों है? बड़ा दुखी ओ पूछो ही ना, मान लो मेरी गल, बड़ा दुखी। फिर अपने गाने तो गई रोज पढ़ने सवेरे उठ के कहते तू खूब सदवारे भी दाते भी दाता बनखलासी पाने हो। ये तू ना छे मैनू मेरी बनखलासी ना करे फसया रहा, तुम्हें फसया रहा मम्मी को भी रहना। आपे लोग शर्म करेंगे गुरु का सिख सी, गुरु रामदास का सिख सी, बड़ा दुखी सारी नूं लज्जा है। रब ना ते आटा ला के जियो, तू मेरा मैं तेरा, वितकरा छड़ दे। तुसां ते एप्लीकेशन दी सी उन्होंने मेनू बना दे, उन्हें बनाता साज दिते, तुसीं इत्थे आ गए गुरु वाले कर दिता। बस जिम्मेवारी करो, हुण जो कुछ है गुरु ते चढ़ दो। जे गुरुदेव जी राजा फिर इस तरह आ जाओ। सिक्खी एक बड़ा सुचज्जा सादा सोना सुपना नहीं, ये एक सच्ची असलियत है। दो ही तरीके ने, तो 2 लाख शहर चाहिए, हरे के पीछे दर्जे करो, थोड़े जाओ मौज करो, फिरो टकरा मारो, तो यहाँ पे बह जाओ तो वाहिगुरू जो सारा कुछ आई है। आप मैंने कहने लगा टेलीफोन नहीं मिले, प्लान नहीं, मैं कहा सुन ठाठ जरूर जाना भावे की हो जाए। टेलीफोन मिले नहीं मिले, प्रोग्राम बनया नहीं बनया, बन सकता नहीं बन सकता नहीं मिला, ठाठ जरूर जाना पक्की गल है। क्यों? परंपरा किवें किसी का दे सकते हैं आप। उदों 5 प्यारे सानू गिणिया नहीं सकता, 5 प्यारे की एक प्यारा ने लगता 5 तो बड़ी मुश्किल। जो भी बाबा जी को टेलीफोन करना, उन्होंने अपने 5 प्यारे लैके आके अमृत छका के मर्यादा अनुसार नाम जपा के किवें भुल जाई। अज असीं स्पिरिचुअल सावरन खालसा नेशन, अज असीं सरकारे खालसा ऐसा दी बंदियां जुड़दियां ने, लेकिन जिसने एहसान किया वो तो नहीं भुल सकते तुसीं। जिन्हें गुरु वाले बनाया, मदद की, साथ दिता, वो तो नहीं भूल सकते। एहसान परामोश हो जाना ये तो एक बड़ा पाप है, ये तो किया नहीं जा सकता। कई बाबा जी कहते हैं किवें बनेगा, मैं क्या की बनना, ये दही मिली है सेवा वास्ते करी चलो। स्कूल बनाते, कॉलेज बनाते, सेवा कर दी। मैं तो उन्होंने कही गल ना कि लोगों की जबान सुख गई है, मैनू गालां कढ़ रहे, मेरी एडी घेड़े की हड्डी है, तो मैं
कोई नहीं लगी। जिਉਂ को गाना कटे ना बड़ी खुशी होती है कि ये सच्चा बादशाह पता नहीं कि जन्म की सूली की सूई हुई गाला जी जान छुट गई नहीं कितने पुटा टकना जी ने ये दुनिया के उत्ते बड़ी गल है जिथे दीवा बले वो पंबट आ जाएंगे आला दुआले गल्लां कर देंगे होर कख ना करन दे। इस करके भाई मेरे साजे सवारे गुरु वाले इस ठाठ के मालक को ठाठ करके जियो नीवी धौन के सुट के कुर्बानी के बकरे बनना ये कोई धर्म नहीं। जिस तरह तुम इतने आके इस गल का पहल रहता है कि असा वड्डियां दी बुजुर्गों की खेती कमाई ਨੂੰ वगा ਵਧਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ याद करनी है ਉਹਨਾਂ ਦੀ याद ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ इसे तरह तुरे चलो। निंदा पड़ी किसी की ना गुरु मुख कर मैं तो किसी दिन मेरी अगर निंदिया ना हो तो मैंने बुखार चढ़ जाए अज की सुख लोड़ा बढ़िया अज कि हो गया किसी ने कोई माड़ी गल नहीं कही क्यों ये कभी सोच सकते तुम कि जेकर एक थान से बह के सच बोल दिता जाए या किसी ने सच्ची गल कह जाए अगले का मन इन्ना साफ है गुरु समझ लै सच की बड़ी सिफत है फिर गुरु के वापस आता है याद रखो। इस करके पहला कोई संत बने ना बने पहला सोच लिया करो कि खाड़ी सिर दे के डंडिया तो नहीं डरीदा जनता के बस कुछ नहीं इधर दरबार की बख्शिश है बख्श दो बख्श दो बख्श दी जाओ वो जो कही जानो माता कह पै गुरु हरगोबिंद साहब को सच्चे पातशाह तेन बख्श दिता वो सिख कहन बीबी सच्चे पातशाह तेन बख्शणगे कहते तुम तो पागल हो मैं क्या नहीं है मैं कहने सच्चे पातशाह तेन बख्श दिता वो महाराज घोड़े तो उतरिया कहने लगे ठीक था बख्श दी है भाई तुहानू मेरी बख्शिश नाल भी वैर है कहती हाँ मेरा पुत्र मैं तेन बख्श दिता तो सच्चे पातशाह बख्श दिता तेन सिंह ने उस वे समझ लगी कि मोही मोही उत्तर कहता ये तो एवं जी लेके चुकाए आए इन्होंने आपस में बिल्कुल नहीं राग रही वो मारा वाला तरीके सच्चे पातशाह तेन बख्श दिता आई खुशाउन सी सिख ते वो जी आई सी ओदे करके कहते सड़ पै पे गुरु ने विरोध करेगी सच्चे पिता गुरु महाराज ने बख्श ओदा करे ना ते सिख उंजी गुस्से चढ़ी जान जो तो तोया है तो सतगुरु कह लगे सिंहो कल सवेरे तुसा नाम जपना कहने हाँ महाराज जिथे चौकी होगी सवेरे उठ के जपांगे उथे एक थां ते चश्मा सी उते बह गए जाके चौकी की पानी है सवेरे स्नान करांगे ते कौतक ऐसा वरत्या कि वो जो चश्मा सी वो पानी का हो गया सवेरे स्नान करन ते छाले पई जान बुरा हाल बरके देने होना जरूर होंगे महाराज ने जाके हाथ जोड़े सच्चा पातशाह स्नान नहीं हो सकता गुरु हरगोबिंद कह लगे स्नान नहीं हो सकता मैं तो हम करके तैयार हो गया की हो गया कि जू पानी उबल रहा नेड़े नहीं जाया जाता कह लगे कल जो गुस्सा चढ़िया से नेड़े आ गया कल तुहाडे अंदर जो तूफान ज्वाला भागी सी वो कहते ना भागी महाराज कृपा करो कहने तो माई नूं कहो उन्होंने कहो लोटा पानी का विच पा ले सौ जाएगा साहिब ने तो सिर्फ यही बताना सी कि जी अंदर की ज्वाला है जिहदे नाल सूरजमई प्रकाश से गुरु के शब्द का प्रकाश करना है वो तुसीं गुस्से गालियां दूजियां तीजियां गल्लां च पवा दिंदे वो निंदिया वकीली चोरी च तुर जाती अक्सर शक्ति का एक ही है भक्ति का शक्ति पैदा हुई शक्ति इन्हां गल्लां ने पवाती गल्लां ना ते कभी कल नहीं सौरन लगा इस करके सतगुरु की बड़ी मेहर है साढ़े ते भी उन्हें बड़ी परंपरा देखो मैनू कहते सन पै
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੋਤੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਦਿਵਸ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਫਲ ਹੈ, ਫਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਵਕਤ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੂਲੀ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੂਈ ਦੀ ਸੂਲੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਕ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਕਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੰਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਓ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਬਸ। और फिक्र ना करे कि मैं इन्नी को मंगना, इन्नी बड़ी मंग लो बेशक, जिन्नी मंगी जाती है मंग लो, क्योंकि देने वाले का कोई थोड़ थोड़ा नहीं होते। जिसनों बख्शे सिर्फ सदा नानक पातशाही पातशाह। ये साढ़े मुंडे कुड़ियां कई बारी पैसे पूसे की चोट आ जाती तो मैनू कहते ये पता नहीं गल नहीं जाती। मैनू ना कोई गल नहीं, गुरु नानक ने एक खजाने की चाबी दी, तुहानू तगड़े हो मेरे ना पढ़ो। बहुता कर्म लिखा नहीं जाए, नहीं अगली तो तुसी पढ़ो याद तो जल्दी नहीं आती, ठंड से पढ़ेगा ये गलत गल है। बोलो बहुता कर्म लिखा नहीं जाए, बोलो ये तुहानू किथे लिखा पे पैसे तुसां लेने ने आसरा मेरा एक किस्म का बन के भाई ये कोई धर्म थोड़ा पे अरदास तुसी भी करते हो और करते हो मैं नानक ने शब्दां च ते मैं बोली जां ते तुसी असीं कोई सैलानियां बोलना है। हाँ खुशी की गल है, पढ़ो पौड़ी उच्ची तुसी पढ़ लो पाठ करे ओदे माया जे छुड़ जाए तो मेरा टेलीफोन नंबर नोट कर लो ते मैनू टेलीफोन से जो मर्जी कहना जी कह लो, पर तक प्रमाण नहीं। सिद्ध का सदका कोई दे नहीं सके आज तक, ये नानक के घर का सिद्ध है। कीतियां दूर मुसलमान ये भी दात तेरी दता तबे रही कहता जिसनु बख्शे सिर्फ सदा नानक पातशाही पातशाह। बहुत पातशाही बख्शने वाला नानक तुरा ने कभी पछाने ही नहीं। उसके आगे बड़ा गोवर्धन नाले मारे तौलिया नाले बाहर आ गया श्लोक कौन रूप पानी खराबा खत्म मात्र हली 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 क्या माहौल बड़ा है तो नाले नाल का मजाक कर दे नाले के दर्द कर दे हैं नाले के बच्चे बच्चियां मैनू अपनी दादी याद आने हालांकि उत्थे गुजारे काम में सारी गलबात बड़ी बड़ी सी देखो दही का चाटा लेना बिल्कुल नाले पूरी सगोनी पढ़ देनी नाले जपजी पढ़ देनी नाले पंजे पानियां पढ़ने। एक दिन मैं पढ़ लिया मैं दादी जी कीर्तन सोना पढ़ते जो क्या लेकिन कोई पाठ रह ना जाए सारे ही पढ़े पढ़ जाए। अच्छा फिर वो बाणी की पौड़ी कहना सुनाओ ते जे तो सही सुना दिए फिर मक्खन थोड़ा मिल जाना नाले उत्ते फिर गुड़ तक है ते जे नहीं तो मक्खन ना खा कोई मिठास नहीं है। थोड़ा जहा बच्चों की छाती ना लाओ गलबात करो तुम भी बीबीओ बाला ना क्या करो पिताजी से मैं दुखी दुख देंगे जितनी भी है मैं तो नहीं कर सकी कोई भावे का बेचारा कंधा बाद सवेर तो लगी शाम तक। ये जिन्हें शिकायत होंगे ने ना ये शिकायत आपस में भी नहीं करी दी अपना जगह चुके उगा के ढिड नंगा कोई तारीफ नहीं
गुरु कहता बिरथा अपने जी की गुरु पे अरदास कर। सहज सुभाए होकर सतगुरु ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਕਰੋ कि मेरे दुख ने कि मैं तेरी बच्ची हाँ। साहिबजादियां हो तुसी, साहिबजादे ने। गुरु ने सिर्फ एक ही रिश्ता पाया, साहिबजादे ते साहिबजादियां। ते जिसने गुरु का ये रिश्ता मान लिया कि मेरा बाप है गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तो मेरी माता साहिब देवा है, तो मैं उन्होंने साहिबजादा तो साहिबजादियां भाई मेरे दुनिया के भावें धर्मराज ने किनिया कलमा लै गए लिख लै जो मर्जी लाओ। एक सिख जा वड़िया धर्मराज के सामने, वो कहता की नाम है तेरा? कहता कृपाल सिंह। तेरे पिता का की नाम है? कहता तू शर्म चीज केड़ी है भाई? तेरी मैं धर्मराज। कहता मत मारी, तेन पता मेरे प्यो का नाम नहीं पता? प्यो गुरु कहता कृपाल सिंह का प्यो गुरु गोबिंद सिंह। तू इतने तत्ती लैके केड़ी गल दी बह गया? उन्हें कहा भाई और आ जाता सीधा भाई लगा सिख का तो पर्चा ही कोई नहीं, सिख का तो हिसाब ही कोई नहीं। सिख तो धर्मराज के घर गलती ना लगा भी गया तो धर्मराज को वक्त पै जाता, सिख को की वक्त पैना दसो जी। और गुरु वाले ना कख नहीं बिगड़ता, बिगड़ता उन्होंने जो नगोरे ने। गुरु वाले तो आदर मान च सरकार अधिकार च ने अधिकारी ने। और कहने सतगुरु मेरा, मैं सतगुरु का। इस करके तुसां अज बड़ी कृपा की, दर्शन दिते। महाराज ने तुहाडी मनिया है बाबा जी नूं साडे कोल आउणा उत्थे। तू कहदा कीता सी? इधर आओ जी, चलो तो बहुत सामने। हे महाराज उन्होंने जहाज से चढ़ाना तो ना आने तो वक्री गल है, जी आओ तो फिर चढ़ाना। चलो फिर ठीक गल। तो जी इन्होंने पहला लेना चाहिए ना, आए भी इसे करके कि बड़ा उत्थे असंख्य सम्मेलन हो रहा है, तो वो सारिया हस्तियां आके साध संगत के नाल मिल के ते अपने आप को सुभायमान कर इनविटेशन देना आए था। अभी बड़े बड़े भागा की गल है कि जिन्होंने पंथ की सेवा ही नहीं की, बल्कि तखत साहब ने बहुत बड़ी सेवा की। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के गृह स्थान से तख्त रह गया बने ना, उत्थे कोई सेवा की उन्होंने भी मन लिया होना। इस करके मैं बाबा जी ने किया सी, वो आखिर की बड़ी मजबूरी है जाना स्कूल वास्ते कम है तो छेती आ जाके। फिर सिंह ने मनिया तो बाबा जी ने चेतावनी याद अर्जुई जो भी जमीन जोर भी लगता है और बड़ा करके उन्होंने जहाज चढ़ा देने तो सानू टेलीफोन कर देना, अभी वसूल कर लागे। आप जी की बड़ी कृपा वादा घाटा। तुम भी आओ, थोड़ा पेकिया का घर है, कभी सड़ियां सड़ाइया उत्थे भी आ जाए, पासे टिक्की भी सड़ जाती है। अंधेरी घुमट पान ना कभी उत्थे तो रहा करो। अपना घर है थोड़ा, बड़ी बड़ी जू है, बड़ा आनंद है। एन 6000 फुट के उत्ते गुरु रामदास पुरी का जिस दिन बनूगी दुनिया वेखेगी, वो तो 8000 फुट से बनी है, लेकिन उत्थे एक खालसे का घर बन गया। बड़ी मौज मंगलाचार है। तुसी भी आओ, तुहानू भी जी आया नूं। और बाबा जी के घर आऊंगे तो सारे रल के नाम जपांगे। नाम का सदका इस जग आत्मक मानसिक शांति होए ते गुरु खालसे की चढ़ती कला होए। इन्हां शब्दां नाल आप जी नूं सतगुरु के घरों असीसां मेहरां बरकतां रहमतां देंदे होए फतेह दा जवाब फतेह दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा।